दोस्तों, जब जब कुंडली के अंदर शनि की डैया, शनि की साढ़े सती लगती है, तो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ग्रहों का वक्री और ग्रहों का मार्गी होना बहुत जरूरी होता है। जीवन के अंदर जब जब ग्रह वक्री और मार्गी होते हैं तो आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे और बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आज बात कर्मों के देवता शनि देव के ऊपर करेंगे। और स्पेशली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि शनि की वक्री अवस्था जो होती है, सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा कष्ट और सबसे ज्यादा डिले वाले जो काम होते हैं ना, वो शनि के वक्री अवस्था के अंदर होते हैं। दोस्तों, जो भी मैं आपसे आज बात करूंगा उसे आप अपने लगन के ऊपर आधारित मानिएगा। अगर आपका मेष लगन है, सिंह लगन है, तो लगन से शनि जो चल रहे होंगे उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को प्यार और सपोर्ट जैसा आप देते हैं ऐसा ही देते रहिए दोस्तों। तो बात है आज 5 और 6 राशियों या लगनों की कि कौन से लगन जुलाई से लेके नवंबर तक अपना ध्यान रखें और किन बातों का परहेज जो है वो इन लगन वालों को करना बहुत जरूरी है। अगर 19-21 आपने इस पीरियड के अंदर कर दी तो बाद में फिर आप अपनी कुंडलियां लेके ज्योतिषियों के पास चले जाते हो और करने कराने को कुछ नहीं होता। तो बात है 13 जुलाई 2025 से नवंबर 23 की 2025 तक शनि की वक्री अवस्था के फल और किन लगन वालों को रहना है थोड़ा सा सावधान। पहले आज मैंने पेपर लिया है दोस्तों, ताकि मैं आपको बताऊं मोटा मोटा कौन से लगन है। पहला लगन है मेष लगन, फिर सिंह लगन, फिर मीन लगन, फिर कुंभ लगन और धनु लगन और तुला लगन। ये मैंने निकाले हैं 6 लगन। मेष लगन के 12वें घर में शनि वक्री हो रहा है। सिंह लगन के 8वें घर में शनि वक्री हो रहा है, ऊपर से शनि का ढैया है। मीन लगन की शनि की साढ़े सती चल रही है लगन से, और लगन में ही शनि हो रहा है वक्री 4 और 5 महीनों के लिए। कुंभ लगन के दूसरे घर में शनि वक्री होगा। धनु लगन का लगा हुआ है ढैया चौथे घर से, तो ये उनको भी ध्यान रखना होगा। बात है तुला लगन की, तो छठे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। छठा भाव भी कहीं ना कहीं रोग इन शत्रुओं का ही माना गया है। तो मेष लगन वालों, आपके 12वें घर में शनि वक्री हो रहा है। यहाँ पे मेन बात क्या होती है, शनि वक्री में एक घर आगे एक घर पीछे की दृष्टि से मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बुरे सपने रात को आ सकते हैं, थोड़े से खर्चे आपके बढ़ा सकता है, कहीं ना कहीं आपकी जुबान को थोड़ा सा रैश कर सकता है, क्योंकि शनि 12वें में बैठ के दूसरे घर को भी आपको देखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक चीज हो सकती है कि आपकी यहाँ पे थोड़ी सी कोई यात्रा जो है स्पिरिचुअल ट्रैवल की बन सकती है, तो उसमें आपको अच्छे और नेक फल मिल सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम इस पीरियड में मत करिएगा, क्योंकि 12वें में शनि का मतलब होता है कि यहाँ पे बृहस्पति के घर में शनि बैठा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बचाव हो जाता है, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति की जड़ राशि मीन राशि पड़ती है। फिर भी यहाँ पे आप लेबर्स को जितनी सेवा करोगे, लेबर्स को फीड करवाओगे, समोसे खिलाओ, नमकीन भोजन कुछ भी अगर आप लेबर्स को फीड करवाते रहोगे तो शनि 12 आपको नेक और उत्तम फल देना शुरू कर देगा। अगर घर के अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आपके निकलने शुरू हो गए हैं तो उनको भी आप थोड़ा सा बाहर जाके कहीं पार्क के अंदर फीडिंग करवाना केतु को भी अच्छा करता है और शनि को भी अच्छा करेगा। तो ओवरऑल मेष लगन वालों के लिए मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी साढ़े सती चल रही है, 12वें में शनि वक्री हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन वालों को बहुत ध्यान रखना है। 8वें का ढैया, शनि अष्टम में, ऊपर से दूसरे पे दृष्टि, 5वें घर पे दृष्टि, कर्म भाव पे दृष्टि, कामकाज, धन बैलेंस, बैंक और पंचम संतान। तो यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम आप कर रहे होंगे उसे बंद कर दें। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसे अभी के लिए थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो। अगर कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा शनि के इस पीरियड को निकाल लो, क्योंकि 8वें का ढैया लगा हुआ है। किसी भी तरह का लोहे का सामान, किसी भी तरह की गाड़ी, एक्टिवा, कुछ भी अगर आप लेते हो तो इस पीरियड में अपने नाम से मत लेना, क्योंकि 8वें का ढैया जो होता है उसमें स्पेशली मना किया गया है कि अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी और लोहे का कोई भी सामान नहीं लेना। और तीसरा, 8वें का ढैया भी लगा हुआ है, तो नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा से दूर रहें। स्पेशली बच्चा आपका थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ सकता है।
बच्चे की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे शनि को ठीक करने के लिए आपको शनि के दान जो है वो यहाँ पे आपको करने चाहिए। काले माँ काले उर्द आपको किसी भी गरीब को डोनेट कर सकते हो या कहीं ना कहीं शनि मंदिर में डोनेशन दे सकते हो। मीन लगन, मीन लगन के चौथे घर में शनि चल रहे हैं, शनि का ढैया है। यहाँ पे मकान प्रॉपर्टी का योग बनाता है शनि, बट यहाँ पे भी शनि चार में भी बना बनाया मकान तो ले सकते हो। घर में रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन लैंटर वगैरह नहीं डालना होता। घर में पड़ा हुआ कूड़ा कबाड़ा क्लटर सारा घर से निकालना होता है। और घर में रात का दूध चौथे घर का शनि के ढैया में मना किया गया है। पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है, क्योंकि माता का घर भी चौथा होता है और चौथे घर का शनि से ढैया लगा हुआ है। तो माता की हेल्थ को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। पैरों में घुटनों में दर्द आपके बन सकता है। और शनि को यहाँ पे ठीक ठाक करने के लिए आपको 4 नारियल सूखे खड़कते हुए पानी में जल प्रवाह करने हैं शनिवार के दिन। और दोस्तों, इस पीरियड के अंदर आपको शनि की डोनेशंस जितने भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं मंदिर के अंदर। गरीब लोगों को, ब्लाइंड लोगों को जितना आप डोनेशन करवा सकते हैं उतनी आप करवा दें। और चौथे घर में शनि का ढैया लगा हुआ है तो मेंटल पीस तो शनि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब इंसान का करता ही करता है। तो फिर भी जुलाई से नवंबर का पीरियड है, थोड़ा सा प्यार से निकाल लें, घर गृहस्थी को लेके चलें और मन को पॉजिटिव लेके चलें। और किसी भी तरह की मेडिटेशन अगर आप सीख लेते हैं या कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर समय हो सकता है। बात करूंगा मैं तुला लगन की। तुला लगन के दोस्तों छठे में शनि है, रोग ऋण शत्रु। छठे घर के शनि के लिए बोला गया है कि किसी भी तरह का आपको लेदर का सामान जो है वो नहीं लेना होता। जूते चप्पल किसी भी तरह की लेदर के रूप में मत लें। किसी से गिफ्ट मिल रहे हैं तब भी मत लें और खुद भी परचेज मत करें। यहाँ पे किसी से अचार लेना भी जो हम नुकसान दे सकता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये केतु से संबंधित होता है। और केतु क्या है? केतु होता है खट्टा। खट्टा क्या है? अचार। और कहीं ना कहीं पैर जो होते हैं वो केतु है, शनि जो है वो चमड़ा है। तो छठे भाव में शनि केतु को हम इकट्ठा जो है वो नहीं जोड़ सकते। तो इसीलिए इस चीज के लिए आपको परहेज जरूरी है। लेदर के रूप में बेल्ट हो, पर्स हो, जूते हो, चप्पल हो, कोई भी आइटम हो गिफ्ट में मिल रही है तब भी मत पहनना और खुद मार्केट में जाके परचेज मत करना। घोड़ा गाड़ी लोहा कुछ भी चीजें अवॉइड करना। किसी के नाम पे है चला सकते हो, अपने नाम से खुद परचेज करके नहीं लेनी है। यहाँ पे छठे शनि के लिए आपको क्या उपाय करना है, स्पेशली जरूरी जो उपाय है यहाँ पे दोस्तों, आपको लेबर्स को फीड करवाना है। जितने भी सफाई कर्मचारी हो, मेरे भाई हो, या कोई लेबर्स में जो मकान वगैरह बनाते हैं वो लेबर्स के रूप में शनि होते हैं, तो उनको अगर आप कोई चाय का लंगर जो है वो लगा देते हैं, उनको समोसे खिला देते हैं, कुछ भी तरह से आप उनको फीडिंग करवा देते हैं इस पीरियड के अंदर, तब आपको नेक और उत्तम फल मिलने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली परहेज के रूप में लेदर का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना है। कुंभ लगन की बात करूंगा। कुंभ लगन में दूसरे भाव में शनि आएंगे, धन कुटुंबवाणी का भाव होता है। यहाँ पे ससुराल वालों से बना के रखनी है, ससुराल वालों से क्लेश नहीं करना है, घर में कंस्ट्रक्शन अवॉइड करनी है। पैसा आपके पास आएगा लेकिन रुक रुक के आएगा, क्योंकि शनि डिले का कारक होता है। यहाँ पे शनि फिर भी अच्छे फल दे सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पे धर्मी माना गया है। दूसरे घर में शनि नेक होता है। फिर भी जुबान के ऊपर शनि बैठा है तो कटाक्ष शब्द जो है वो अपने मुंह से किसी के लिए नहीं निकालने हैं। और धर्म की सेवा करनी है। मंदिर में जाके अगर आप 21 दिन या 41 दिन जूते चप्पलों की सेवा कर लेते हैं, बहुत नेक और उत्तम फल आपको मिल सकते हैं। और माथे पे दूध का तिलक लगातार 21 दिन या 11 दिन कर लेंगे, उससे भी शनि आपको नेक फल देगा। शनि वक्री में फल फास्ट मिलते हैं। ज्यादातर स्पेशली जो लिटिगेशंस की समस्या होती है, मैरिड लाइफ की समस्या होती है, उसमें शनि ज्यादा कम डिले करता है। तो शनि वक्री में फास्ट काम होंगे। और जिन बातों का मैंने आपको परहेज रखने के लिए बोला है उन चीजों का परहेज रखना जरूरी है। स्पेशली शनि जो होता है वो मकान होता है, तो वक्री अवस्था में कभी भी मकान मत बनाना, मकान की कंस्ट्रक्शन मत करना, कोई रेनोवेशन कर रहे हो तो वो मत करना। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वो मुझसे पूछ लेना। किसी भी तरह का कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो नंबर जो है वो व्हाट्सएप का दिया होता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़े।
और दान पुण्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।